स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। नए हफ्ते की शुरुआती कारोबार में ही हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली हावी होती हुई, खासतौर मिड कैप से दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे साथ 3 जानकार जुड़ेंगे, उनसे डिटेल में होगी बातचीत कि इस हफ्ते आपने क्या रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन पहले बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख रहे हैं निफ्टी 125 पॉइंट नीचे 25,000 का साथ फिर से छूटता हुआ। सेंसेक्स में भी आज फिर बिकवाली बढ़ रही है, 270 अंकों का नुकसान देखने को मिला है और 81,411 के लेवल्स आ चुके हैं यहां पर भी। अगर आप गौर करें तो मिड कैप्स में भी ये प्रेशर माउंट हो रहा है। इनफैक्ट मिड कैप ने ही पहले मार्केट की कमर तोड़ी है। इंडेक्स 1400 अंकों के नुकसान पर करीब 2-2.5% नीचे ट्रेड करता हुआ और इसका असर फिर स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आया है और निफ्टी बैंक भी आज कमजोर। इसीलिए आज फिर गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ गई है। तो पिछले हफ्ते से जो बिकवाली का सिलसिला हावी था वो अभी भी चल रहा है, वो नर्वसनेस अभी भी बनी हुई है। मार्केट के ताज़ा हाल के मद्देनजर जो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखी भारी भरकम बिकवाली का दबाव बाजार पर बनता हुआ दिखाई दिया है। इसी के मद्देनजर moneycontrol.com ने एक मेगा पोल कराया। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में पहले वो मेगा पोल की फाइंडिंग्स आपके सामने रखते हैं कि इस मेगा पोल में जो इतने सारे जानकारों से इनकी बातचीत हुई है, 2 दर्जन से ज्यादा जानकारों से इन्होंने बात की, क्या निकल कर आ रहा है। तो बाजार में यहां से गिरावट गहरा सकती है या नहीं, यही वो बड़ा पोल है और इसी पर सबसे ज्यादा चर्चा दरअसल उस पोल में हुई है। तो डर है कि यहां से और गिरावट की आशंका बनती हुई दिखाई देगी। कुछ लोग कहते हैं कि 10%, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि मौजूदा स्तरों से हम तकरीबन 20% भी गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं। बाकी डिटेल्स में मैं आऊंगी। ध्यान रखिएगा कि अब तक निफ्टी और सेंसेक्स जो है अपने हाई से 5-5% करेक्ट कर चुके हैं। तो उस लिहाज से अब डर है कि यहाँ पर और बिकवाली देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन का कारण है ग्लोबल अनिश्चितता, खास तौर से इजराइल और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं ईरान के बीच जो टेंशन बढ़ी है और जो चाइना की रिस्क उभर कर आ रही है हमारे जैसे मार्केट्स के लिए, उसी को लेकर सबसे ज्यादा दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चीन से सबसे बड़ी रिस्क, इसको प्लीज रिफ्रेश कीजिएगा, चीन से सबसे बड़ी रिस्क इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है या फिर एक ग्लोबल रिस्क इस समय सबसे ज्यादा माउंट हो रही है। वहीं मनी कंट्रोल ये भी पूछता है कि भारतीय बाजार के वैल्यूएशंस इन लेवल्स पर कैसे हैं। तो यहाँ पर 64% लोग मानते हैं कि जो वैल्यूएशन है भारतीय बाजार का वो महंगा है। रीजनेबल वैल्यूएशन यानी कि ठीक ही है हम, 36% भारतीय बाजार बिल्कुल सस्ते नहीं है। 0% लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी सस्ते नहीं है ये मार्केट। सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं भारतीय बाजार महंगे हैं। तो ऐसे में बाजार का मूड सबसे ज्यादा क्या खराब कर रहा है? क्या वो वैल्यूएशन है, क्या वो अर्निंग्स है, या फिर ये ग्लोबल अनिश्चितता है, या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन है? तो महंगे वैल्यूएशंस की सबसे ज्यादा चिंता इस समय भारतीय बाजारों में हावी है। 44% लोग कह रहे हैं कि वैल्यूएशन एक कंसर्न है। 36% लोग जिन्होंने इस पोल में भाग लिया वो कहते हैं कि देखिए आगे अर्निंग से निराशा आ सकती है, उसका डर भी बना हुआ है। और फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन से जो चिंतित है या फिर जो लोग कहते हैं कि मूड खराब हो सकता है, 20% लोग कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन दरअसल भारतीय बाजारों का मूड खराब कर सकती है। तो इस कैलेंडर ईयर के अंत में यानी कि दिसंबर के अंत तक, 2024 के अंत तक मार्केट कहां पर पहुंचा होगा, इस पर जानकारों की क्या राय है? तो मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं कि जहां पर हम हैं वहां से मैक्स 27,000। तो मेजॉरिटी 48% लोग कहते हैं 25,000 से 27,000 की रेंज में निफ्टी रह सकता है। 32% लोग कह रहे हैं कि 23,000 से 25,000 की रेंज में शायद भारतीय बाजार रहेंगे। वहीं 23,000 से नीचे फिसलने वाली संख्या में 16% कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे। 27,000 के पार क्या मार्केट निकलेगा, उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 4% ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि शायद हम 27,000 के ऊपर निकलेंगे। तो इस तरह के मार्केट में अगर आगे और डीपर करेक्शन आता है तो सवाल ये पूछा गया कि आप पैसा
कहां लगाएंगे? तो उसका जवाब साफ तौर से निकल कर आया कि लार्ज कैप्स में दरअसल वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता हुआ दिखाई देगा। 76% लोग कह रहे हैं कि वो पैसा दरअसल लार्ज कैप्स में लगाएंगे। ये moneycontrol.com ने एक डिटेल पोल किया और उसकी फाइंडिंग्स हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि क्लियरली कंसर्न है कि मार्केट यहां से बड़े पैमाने पर करेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। बाजार का ताजा हाल मैं आपकी स्क्रीन पर भी रख देती हूं। 24,800 पर इस समय निफ्टी आ चुका है, यानी कि वो करेक्शन पिछले 2-3 मिनटों में जब हम इस पोल का जिक्र कर रहे थे और गहरा गया है। और निफ्टी बैंक भी आप गौर करिएगा इस समय 300 अंकों के नुकसान पर, लेकिन जो सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है वो मिड कैप्स में ही है आज सुबह से। और मिड कैप इंडेक्स अब देखते देखते 1650 अंकों के नुकसान पर आ चुका है। अब इस मार्केट में दरअसल कुछ स्टॉक्स हैं जो ज्यादा प्रेशर में दिख रहे हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन अनुज मेरे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियोज में। अनुज, ये थोड़ा सा पैनिक अब लौटने लगा है। उम्मीद थी कि होपफुली हम फ्राइडे का पेन छोड़ कर आए, लेकिन वो परसिस्ट कर रहा है। एक चीज़ जो मैं सुबह भी बोली थी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मार्केट में बॉटम इस तरीके से नहीं लगता है कि बस 2 दिन मार्केट गिरा, उसके बाद मंडे को बस गैप अप हो गया और मार्केट ने बॉटम बना दिया। बॉटम ऐसे नहीं बनता है। बॉटम बनेगा मार्केट में जब हर कोई पैनिक करके बेचना शुरू कर देगा। आज मार्केट में पैनिक है। आज का एडवांस डिक्लाइन जो है ना 1:11 का, NSE पे जो आज का एडवांस डिक्लाइन है 1:11 का है। आज सुबह जो हमारी कमेंट्री थी उसमें स्पेसिफिकली मेंशन था कि आज गैप अप को बिल्कुल मत चेस करिए। एक बार के लिए मार्केट फ्राइडे का लो तोड़ेगा और हो सकता है 24,750, 24,800 के भी लेवल टेस्ट करे। उसमें 24,800 तो आपने एक बार के लिए टेस्ट कर लिया है। अब 24,750, 700 के करीब के भी लेवल्स मेरे ख्याल से एक बार के लिए आप निफ्टी पर टेस्ट कर सकते हैं, जो ऑप्शंस के हिसाब से जहाँ पर बड़ा सपोर्ट है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है लोगों के पोर्टफोलियो अब ब्लीड करना शुरू कर दिए हैं। आई थिंक इस तरीके का जो आज मिड कैप में पैनिक है, इसको मैं पैनिक ही कहूँगा। आई थिंक ये मार्केट कुछ ना कुछ प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। और एक कॉकटेल है, एक तो चाइना का फैक्टर, FIS सेल कर रहे हैं, एक वो इजराइल वाला फैक्टर। भले ही वीकेंड पे एस्केलेशन ना आया हो, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो मामला रुकने वाला है। एस्केलेशन तो होगा वहाँ पर। और एक ऑब्वियसली जो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन जो कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में इम्पैक्ट कर रहा है, वो है वो जो स्टेट इलेक्शंस का एग्जिट पोल जो आया है। आई थिंक इस महीने की शुरुआत में हमने एक बात की थी कि इस मार्केट में एक रिस्क जो निकल कर आएगा वो स्टेट इलेक्शन से आएगा। और अभी तो महाराष्ट्र का बड़ा स्टेट इलेक्शन होना बाकी है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, पहली बात तो आज जिस तरीके की मिड कैप में कैपिटुलेशन है, मुझे लग रहा है इस मार्केट में आज या कल में एक शायद बॉटम बनेगा। और जैसे मैं कह रहा हूँ, बॉटम इसी तरीके से बनता है जब मार्केट एकदम पैनिक करने लगे। हो सकता है आज ही ग्रीन में बंद हो जाए, क्योंकि ये वाली जो मार्केट है ना, फ्राइडे को उसने क्या किया, फ्राइडे को उसने गिरना शुरू किया 12 बजे से। 12 बजे तक लोगों को सक इन किया, उसके बाद इसने गिरना शुरू किया। आज इस मार्केट ने पहले मिनट से ही, पहला टिक पे जो ओपन था वही हाई था, वहीं से गिरना शुरू कर दिया। नॉर्मली ऐसी मार्केट में जब आप फ्राइडे का लो ब्रेक करते हैं, मंडे को या ट्यूसडे को आप कुछ ना कुछ बॉटम बनाते हैं। और जैसे मैं कह रहा हूँ, मुझे तो सरप्राइज बिल्कुल नहीं होगा अगर आज हम ग्रीन में बंद हो जाए तो, क्योंकि आज ये मार्केट सारे वीकेंड्स को निकाल देगा। और जिस तरीके का मिड कैप का मार्केट है, इस समय 2.5% इंडेक्स नीचे है, 1:11 का एडवांस डिक्लाइन है, बेचने के लिए बचा क्या लोगों के पास अब तो ये मतलब सिचुएशन आ रही है, ठीक है। और बियॉन्ड अ पॉइंट FIS भी मुझे लग रहा है कि बेच कर थक जाएंगे। तो इसके लिए अब ये वो लेवल्स आ गए हैं जहाँ पर आपको एज ए ट्रेडर नहीं सोचना है। एज ए ट्रेडर अगर आप सोचेंगे तो आप फंसेंगे इस मार्केट में। एज ए ट्रेडर तो मैं, जैसे मैं सुबह भी एक्सप्लेन कर रहा था, इस मार्केट में पैसा बनाना मतलब इम्पॉसिबल मैं नहीं कहूँगा। आज भी मार्केट ने एक ट्रेड दिया आपको, जहाँ खुला वहीं बेच दीजिए, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। सुबह उस ट्रेड की भी बात हुई थी वो, लेकिन ट्रेड बहुत कम लोग ले पाते हैं। वो उतना कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेना सबके लिए मुश्किल, मतलब आसान नहीं होता। तो इसके लिए इस मार्केट में कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग को भूल जाएं, लिस्ट बनाएं अपनी अच्छे स्टॉक्स, और अगर आपने कैश रेज किया हुआ है, अच्छे स्टॉक्स अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं, लेने की कोशिश करें। नवरात्रि का टाइम चल रहा है वैसे भी, तो एक सही टाइम होगा। लेकिन सिर्फ एक जो होता है ना, एक परमा बुल या परमा बेयर वाला व्यू ना रखें इस मार्केट में। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ना, तो मार्केट में स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें। हैविंग सेड दैट, मेरा ये मानना है कि आज अगर वो मार्केट में वो स्क्रिप्ट प्ले आउट होगी तो वो शायद सेकंड हाफ में बड़ी रिकवरी आए और आपको मार्केट ग्रीन में भी दिखा दे। फिंगर्स क्रॉस्ड, फिंगर्स लेग्स एवरीथिंग क्रॉस। बस 24,700, 750 ये लेवल्स बचने चाहिए। और अगर आप 24,900 के ऊपर निकले और टिके तो सेकंड हाफ में मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है मार्केट में। अनुज, कुछ देर पहले हम वो मनी कंट्रोल का पोल भी देख रहे थे, तो अब फियर है। अब लोग कह रहे हैं कि एक तो
ये जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बड़ी वजह है, लेकिन अर्निंग्स अगर बिगड़ जाती है और अर्निंग्स का सिलसिला इसी हफ्ते से शुरू होगा, वो एक बहुत बड़ा वरी फैक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और वैल्यूएशन का तो कंसर्न लगातार बना हुआ था। क्या ये अर्निंग्स वाला प्ले स्थिति को और भी बिगाड़ सकता है? क्योंकि एक चीज़ है जिस पर हम ज़्यादा इस समय चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन थर्ड क्वार्टर में वो इन्फ्लेशन, स्पेशली रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन, कंपनियों के मार्जिन्स को खाने लगेगा। बिल्कुल, बहुत सही सवाल है आपका हर्षदा। और लेकिन इसमें भी एक चीज़ छुपी है, जब इस तरीके के पोल आने लगते हैं ना, शायद एक साइन है, तो एक साइन होता है। जब आप यूफोरिया के करीब होते हैं ना, तब आप वो सब नंबर्स बड़े बड़े आते हैं। मैंने भी तो बोला था 27272, वो यूफोरिया के कुछ साइन होते हैं, ठीक है। अब देखिए 27,000 के पार सिर्फ 4% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मार्केट में, और हो सकता है कि ये मार्केट 27,000 के पार ही जाकर बंद हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए अर्निंग्स की जहाँ तक बात है ना, अर्निंग्स इस मार्केट में अभी भी कैचअप नहीं कर रही हैं। आप इवन पिछले क्वार्टर का अर्निंग्स देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर डाउनग्रेड्स ही थे, अपग्रेड्स नहीं थे। वो कुछ हद तक मार्केट को मुझे लग रहा है कि पता है, मार्केट आई थिंक ये एक अजम्पशन लेकर चल रहा है कि जो अर्निंग्स की रिकवरी है वो शायद सेकेंड हाफ से शुरू होगी। तो ये एक होप बिल्ट इन है। ऑब्वियसली कुछ ऐसे सेक्टर है जैसे IT, जिसमें शायद हो सकता है कि अर्निंग्स लगातार ठीक ठाक रहे, लेकिन सारी की सारी बात आ जाती है भाव की। यही स्क्रीन पर अगर 26,000 समथिंग दिख रहा होता तो आज हम सारी पॉजिटिव बातें कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम 25,000 के नीचे आ गए हैं तो इसके लिए हम इन सब फैक्टर्स पे लैच ऑन कर रहे हैं। जैसे होता है ना, मार्केट में सब कुछ एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट नहीं है, सब समवेयर इन द मिडिल है। एक दो चीज़ और मैं बोलता हूँ, अभी के लिए कुछ टाइम के लिए अपने आप को थोड़ा डिफेंसिव रखें। IT, फार्मा, कुछ हद तक FMCG। बस FMCG में एक चीज़ का ध्यान रखें, क्रूड की वजह से जिनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा उनको अवॉइड करें, ठीक है। अदरवाइज IT, फार्मा छुपने की जगह ढूंढे मेरे ख्याल से। और एक चीज़ मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो निफ्टी ETF में पैसा अच्छा लगाने का टाइम आज है, और अगर मार्केट और गिरा तो और होगा। मैं खुद अपना पर्सनल पैसा लगाने वाला हूँ। दूसरी चीज़, मार्केट आपको ब्राउनी पॉइंट नहीं देता कि आपने एग्जैक्ट बॉटम पकड़ा। बहुत लोगों ने कोशिश की कि नहीं आज बॉटम बनेगा, 24,950 के स्टॉप के साथ बाय कर लीजिए। ये ट्रेड क्यूट ट्रेड्स होती हैं। मैं कह रहा हूँ आप निफ्टी को ना भले ही 25,200 तक मत बाय करिए, 25,400 तक मत बाय करिए। 2 दिन मार्केट को हाइस पर क्लोज होने दीजिए। 2 दिन मार्केट हाइस पर क्लोज होगा तो मेरे ख्याल से फिर मार्केट का बॉटम लगेगा। वैसे मेरा पर्सनली मानना है कि जो आज का प्राइस एक्शन है, क्लासिकल बॉटम फॉर्मेशन, पुट कॉल रेशो देखिए आप, इंडिया विक्स देखिए आप, FI की पोजीशनिंग देखिए आप, सब कुछ इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अब एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है। बस अब इस मार्केट को चाहिए एक खराब खबर जिससे बॉटम बनेगा। वो खराब खबर क्या होगी? क्या इजराइल एस्केलेट करेगा? क्या उसकी वजह से क्रूड 80 के ऊपर जाएगा, या कुछ और होगा? ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक खराब खबर आएगी जिससे मार्केट में एक बॉटम बनेगा। मार्केट में टॉप अच्छी खबर पर बनता है, बॉटम खराब खबर पर बनता है। HDFC बैंक में टॉप बना था MSCI की न्यूज़ पर, ठीक है। बॉटम बना था जब उसके सबसे खराब क्वार्टरली नंबर्स आए थे। तो मार्केट में हमेशा, इवन ब्रॉडर मार्केट में भी, टॉप आपका बनेगा हमेशा अच्छी न्यूज़ पर, और बॉटम हमेशा बनेगा खराब न्यूज़ पर। अब वो खराब न्यूज़ मुझे लग रहा है आज या कल में शायद आ जाएगी, और मार्केट आज या कल में एक बॉटम बनाएगा। जो अब तक की मेरी मार्केट की रीडिंग है, देखिए हो सकता है मैं गलत हूँ और ये मार्केट इस बार फाइनली तैयारी कर रहा हो, और 10% से ज़्यादा की करेक्शन की, 200 डे मूविंग एवरेज की, जो एक दो एक्सपर्ट्स ने कहा भी है। अगर वो हो गया तो फिर तो खैर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपको इन्वेस्टर वैसे ही बनना पड़ेगा। फिर तो उसके बाद ऑप्शन बचेगा क्या आपके पास? क्योंकि आप ट्रेडिंग में फंस जाए तो क्या करते हैं, आप इन्वेस्टर बन जाते हैं, प्रोवाइडेड आपके स्टॉक्स अच्छे हों। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, इस मार्केट में ना स्पेशली जो रिसेंटली काफ़ी IPOs आए थे जिनको हमने जानबूझकर कवर नहीं किया है, उनसे बच के रहें। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक फाइनेंस कंपनी थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, एकदम घटिया IPO, ठीक है, लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत ज़बरदस्त मिले। ऐसी कंपनियों से बच के रहना है आपको, क्योंकि वहाँ पर आप फंसेंगे और ऐसा फंसेंगे कि उसके बाद वो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अच्छे स्टॉक्स में रहेंगे ना, तो आप लोअर लेवल पर अच्छे स्टॉक्स का एवरेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो अभी भी बेस केस है कि आज हम शायद ग्रीन में बंद हो, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके का पैनिक है, ये बॉटम के बहुत करीब ही आता है। इस तरीके का पैनिक बॉटम के करीब हम आते हुए उस नोट पर चले काम करते, एक ब्रेक लेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे जानकार भी जुड़ गए हैं तो उनसे भी पूछेंगे कि इस मार्केट में उनकी क्या रणनीति है। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज़ पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और हमारे साथ हमारे 3 जानकार जुड़ गए हैं। अरुण कुमार मंत्री, साथ ही अमोल अठवले और देवांग शाह, आप तीनों का ही स्वागत है। फटाफट से मैं आपके सीधे कॉल्स में ही उतरूंगी, क्योंकि मार्केट का हाल हम सब देख रहे हैं और उस पर हमने पहले चर्चा कर ली है। बताइए अमोल, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा?
जी मेरा एक पहला ट्रेड रहेगा EIH होटल का, ईस्ट इंडिया होटल का। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, 385 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है। 419-421 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 375। थोड़ा अलग फॉर्मेशन में है। हम्म। काफी कंसोलिडेट हुआ है और अभी भी करेक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सो ये इसके साथ एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहूंगा। ओके, तो EIH लिमिटेड इस समय तेजी की तरफ, 421 टारगेट, 371 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देवांग, आपका ट्रेड? क्या रहेगा कोफोर्ज का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है, काफी पॉजिटिव है, हाई टॉप रिटर्न स्ट्रक्चर में। कोफोर्ज खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 6950, टारगेट है 7500। 7500 के लिए कोफोज पर एक बाय कॉल आया है देवांग की तरफ से, और 6950 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अरुण, आपका ट्रेड? आप म्यूट पर हैं। हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग अगेन। मेरा पहला स्टॉक लार्ज कैप में से रहेगा। मुझे लग रहा है लार्ज कैप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए, तो भारतीय एयरटेल में बाई करने की सलाह है। 1653-1655 के आसपास चल रहा है। 1619 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें और 1705 का टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है भारतीय एयरटेल नेक्स्ट 1 से 2 दिन में आउट परफॉर्म करना चाहिए। भारतीय एयरटेल में आ सकता है एक टर्न, 1 से 2 दिनों में 1705 की तरफ जाएगा ये काउंटर, तेजी की राय, और साथ ही साथ 1619 स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, बाय द वे, सेंसेक्स 350 पॉइंट रिकवर कर रहा है, निफ्टी डे लो से करीब 100 पॉइंट रिकवर करता हुआ, तो मार्केट पर भी नजरें होनी चाहिए। अरुण, लगे हाथ दूसरा ट्रेड देंगे? लेकिन दूसरा ट्रेड सेल साइड रहेगा। मुझे लग रहा है अडानी पोर्ट में एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत इजराइल की न्यूज का भी इसका इम्पैक्ट मुझे नजर आ रहा है, तो 1355-1357 के आसपास सेल करें। 1390 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लग रहा है 1260 तक एक स्टॉक जा सकता है। तो अडानी पोर्ट में सेल करने की राय। तो देखिए, पहले तो एक सेल बाय साइड का ट्रेड आया, अब सेल साइड की भी आइडियाज आ रहे हैं। अदानी पोर्ट 1260 तक टूट सकता है, शॉर्ट का कॉल है 1390 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। अमोल, EIH के साथ दूसरा ट्रेड क्या है? जी मैं HDFC लाइफ के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 710 के आसपास पिक किया था, अभी शायद थोड़ा सा ऊपर है। पोजिशनली मुझे 750-760 के टारगेट निकल के आ रहे हैं और 696 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। 696 का स्टॉप लॉस लगाइए। HDFC लाइफ में 760 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का बन रहा है। देवांग, आपका ट्रेड? आईटीसी में देख रहे हैं काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, और करेक्शन जो है वो एक सपोर्ट के पास है, तो आईटीसी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 497, टारगेट है 540। 540 के लिए ITC में एक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा डिफेंसिव ट्रेड एक्टिव होता हुआ। देवांग, तीसरा ट्रेड अब तक का? आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो स्टॉक में जो करेक्शन हुआ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास है। यहाँ पे एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन अंडर डेली चार्ट। आईसीआईसीआई बैंक खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस सकते हैं 1210, टारगेट है 1330। 1330 के लिए ICICI बैंक में तेजी, और 1210 आप स्टॉप लॉस के तौर पर रखेंगे। तो देवांग क्लियरली बाय साइड की तरफ ही फोकस कर रहे हैं। अमोल, बताइए आप क्या जोड़ेंगे? सेक्टर पे फोकस रहेगा, उसमें टाटा स्टील एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है। करेक्शंस में एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहा हूँ। 163 के आसपास पिक किया था, 175 पोजिशनली टारगेट है और 160 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। 160 के लिए एक मौका आपका का स्टॉप लॉस है, बेग योर पार्डन, और 175 बाय साइड का ये ट्रेड है, तो तेजी में रहेंगे टाटा स्टील पर, 175 की तरफ जा सकता है। अरुण, आपने एक बाय एक सेल दिया, तीसरा ट्रेड आपका? चला जी, तीसरा ट्रेड बाई साइड रहेगा, क्योंकि मार्केट 24,800-750 जो सितंबर के लोस के आसपास है, तो दो बाई की तरफ जाना चाहूंगा। पॉली कैप में मुझे लग रहा है कि अच्छा ब्रेकआउट आने के बाद रिटेस्टिंग हुई है, 71 नेट के आसपास है, तो इसको बाई करने की सलाह है। 6980 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 7340 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए, तो पॉली कैप में खरीदारी की सलाह। ओके, पॉली कैप तेजी में आएगा 7340 स्टॉक। देखिए, ये भी ऊपरी लेवल से फिसला जरूर है, लेकिन पिछले 10-15 मिनटों में कुछ रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। लंबा समय है, लेकिन शायद ये गिरावट पर मौका, 7340 तक जा सकते हैं भाव। 6180 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तीन ट्रेड्स हमारे जानकारों ने दे दिए। अब इस वॉलेटाइल मार्केट में, इस बिकवाली के घेरे में कौन कहां पहुंच रहा है रिटर्न्स के लिहाज से, उसका एक रिकैप आगे।
अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स दे दिए हैं। अब कौन कहां पहुंच रहा है रिटर्न्स के मामले में और क्या ट्रेड्स पर फोकस है वो आपकी स्क्रीन पर। अरुण ने दिया है अदानी पोर्ट पर एक सेल कॉल, 1260 टारगेट, 1390 का स्टॉप लॉस। भारतीय एयरटेल 1705 का बाय साइड का ट्रेड, 1619 स्टॉप लॉस है। और पॉलीकैब में भी 7340 के लिए खरीदारी की राय है, 6180 का स्टॉप लॉस है। भारतीय एयरटेल और पॉलीकैब दोनों नेशनल लेवल से थोड़ी थोड़ी अपनी चाल को सुधार रहे हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन है। अदानी पोर्ट का शॉर्ट कॉल फिलहाल इनके लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अमोल आपके लिए लेकर आएंगे जो ट्रेड्स हैं स्क्रीन पर। EIH 419 टारगेट, 371 स्टॉप लॉस। HDFC लाइफ फिर आया 760 के टारगेट के लिए और 696 स्टॉप लॉस है। और टाटा स्टील में भी तेजी का ही कॉल इन्होंने लिया है, 175 का टारगेट, 160 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स के मामले में सबसे ज़्यादा कमाई इनके लिए टाटा स्टील ही कर रहा है, nearly 1% ऊपर। चलिए अब आते हैं देवांग के पोर्टफोलियो पर। देवांग ने कोफोर्ज लिया, 7500 का टारगेट है, 6950 स्टॉप लॉस। ITC पर बेट किया, 540 का टारगेट, 497 का स्टॉप लॉस। और ICICI बैंक 1330 का टारगेट और 1210 का स्टॉप लॉस दिग्गजों के साथ ये रह रहे हैं। और इन तीनों में सबसे ज़ोरदार पोजीशन बनी है कोफोर्ज में, और ICICI बैंक भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। चलिए अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देवांग आगे हैं, करीब 1.5% से ज़्यादा की कमाई इनकी। फिर अरुण हल्के से पॉजिटिव में और अमोल हल्के से नेगेटिव में है। यहाँ पर ये है अब तक की शुरुआत। बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मिड कैप्स इस कार्यक्रम की शुरुआत में जब मार्केट करेक्ट कर रहा था, 1600 पॉइंट का नुकसान देखने को मिल रहा था। डे लो से मिड कैप में करीब 800 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। 185 अंकों की रिकवरी देखने को मिल रही है निफ्टी में। और सेंसेक्स भी डे लो से करीब 500 पॉइंट रिकवर हो चुका है। निफ्टी बैंक की भी तस्वीर बेहतर होती हुई। लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।